जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन रैंक वन पेंशन इक्वल एमएसपी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा इक्वल एमएसपी का केस है वह दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है और जिसकी तारीख जो है लगी हुई है 6 फरवरी 2024। और जो अभी हमारे पूर्व सैनिक और सैनिक अपनी पेंशन को लेकर के चिंतित रहते थे, तो आज के वीडियो में उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो कि बीजेपी सरकार आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी कर सकती है। पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार है, जो कि सरकार ने बराबर यानी सही तरीके से वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया है। जिन भाइयों की वन रैंक वन पेंशन 82, 85 या 80, 90, 2000 या 2015 और 2000 तक जो सेवा निवृत्त हुए हैं, उनकी वन रैंक वन पेंशन का उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। और वो क्या करें क्या ना करें जिससे कि उनको ये बेनिफिट मिल सके, वो भी हम आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी वन रैंक वन पेंशन को लेकर के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं और उनको 20 फरवरी 2023 से वह इंतज़ार कर रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन हमको सही तरीके से जल्दी मिले, जबकि सरकार ने तीसरी किस्त भी जारी कर दिया है वन रैंक वन पेंशन को। जिसमें मैं अगर बात करूं तो अभी भी ऐसे 100 में से 70% पूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनको उस तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिला है। मेरे पास बहुत सारे पूर्व सैनिकों के कमेंट भी आए हैं कि सर हमारे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया है, ना ही तो फर्स्ट किस्त का आया है, ना ही सेकंड किस्त का आया है और ना ही थर्ड किस्त का आया है। तो अभी उन मांगों को लेकर के जो हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर कर रहे हैं और अभी तक वह लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार का कोई मंत्री या कोई राजनेता आकर के हमारे पूर्व सैनिकों से बात करता है या नहीं करता है। जबकि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा इलेक्शन अभी नज़दीक है और देश में युवाओं की मांगें अलग हैं, पूर्व सैनिकों की मांगें अलग हैं, किसानों की मांगें अलग हैं, यानी जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी फ़ायदा उठा सकता है। अगर सरकार ने इस वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू नहीं किया और ये सभी पेंशनरों को इसका फ़ायदा ना मिला, तो हो सकता है कि सरकार के गले में एक बड़ी घंटी बन सकती है। और हमारे पूर्व सैनिकों ने एक अपनी पार्टी भी तैयार कर दी है और 2024 के इलेक्शन में उतरने वाली है। अब देखते हैं कि जनता पूर्व सैनिकों के ऊपर कितना भरोसा कर रही है या नहीं कर रही है। वहीं पर अगर बात करूं तो पूर्व सैनिकों की इस पार्टी को लेकर के सरकार भी घबरा रही है। सरकार को पता है कि देश में करीबन 36 लाख पेंशनर हैं और जब हमारे एक्समैन इस पार्टी के लिए काम करेंगे और इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो इसमें हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक का परिवार है, वह भी समर्थन करेगा। तो सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ कदम उठा सकती है, वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू करा सकती है। अब बात कर लेते हैं इक्वल एमएसपी की, उसके बाद हम बात करेंगे पेंशन की बढ़ोतरी की। तो 21 जो हमारी इक्वल एमएसपी की मांग है वह ये है कि हमारे अफसरों, एमएनएस और जवानों के बीच में एमएसपी को लेकर के एक बड़ा अंतर कर दिया गया है। जो अंतर सरकार ख़त्म करे, यानी 15,500 रुपये एक अफसर को एमएसपी मिलती है और एमएनएस को 10,500 मिलती है और हमारे जवान जेसीओ साहब को 5200 रुपये मिलिट्री पे सर्विस अलाउंस दिया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा जोखिम उठाने वाले हमारे जवान हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले भी हमारे जवान हैं। तो जवानों के साथ में ये सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? आखिर जवानों को इसका न्याय क्या मिलेगा? तो कोर्ट की अभी जो कार्रवाई है उस पर कुछ विचार नहीं किया जा सकता है कि कोर्ट हमारे इस इक्वल एमएसपी को लेकर के केस सही तरीके से लड़ेगी या नहीं लड़ेगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद में यानी 6 फरवरी तक का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले की अगर बात करूं तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ सकता है कि अभी कोर्ट की कार्रवाई
फिर से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सरकार के विरुद्ध चाहे जब सुप्रीम कोर्ट मुंह नहीं खोल रहा है तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या हमारे पक्ष में फैसला सुना देगा या नहीं सुना देगा। कोर्ट का रवैया रहा है कि डेट पर डेट देने का, और जैसे कि पिछली बार भी जो सुनवाई होनी थी उसको भी स्थगित करके और एक नई डेट दे दी गई है जो कि 6 फरवरी 2024 है। हमको कोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हमको अपना जो जंतर मंतर है उसको और बुलंदी तक पहुंचाना है, जिससे सरकार और भयभीत हो। जितने भी हमारी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरी करे। डिसेबिलिटी का भी केस है, जबकि डिसेबिलिटी को लेकर के काफ़ी सारे सैनिक चिंतित थे जो अभी सेवा में हैं। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार से ख़त्म नहीं होना चाहिए। जहां पर डिसेबिलिटी ख़त्म होती है तो जवान रिस्क फिर कैसे लेगा। आखिर वह एक डिसेबिलिटी के हिसाब से ही रिस्क लिया जाता है। सबके पेट है, सबके परिवार है, सब जो है गृहस्थी वाले हैं, और ऐसे में उस जवान को हो जाता है तो फिर उसके परिवार का क्या होगा। तो सरकार को डिसेबिलिटी को मंजूर करना बहुत ही अनिवार्य है। डिसेबिलिटी किसी भी रूप में ख़त्म नहीं होना चाहिए। जबकि 97% हमारे जवान हैं और 3% हमारे अफसर हैं, लेकिन अफसर 100% डिसेबिलिटी देते हैं। और आपने देखा होगा कि जब अफसर सेना में आते हैं उसी समय वह दवाइयों के सेवन करना शुरू कर देते हैं और अपनी पेंशन यानी पेंशन जाने तक वह दवाई खा करके और कैटेगरी लेकर के और डिसेबिलिटी का पूरा फ़ायदा लेकर के वह सेना से निवृत्त हो जाते हैं। ना तो आने पर कुछ करते हैं और ना ही जाने पर वह कुछ करके जाते हैं। फिर हमारे जवानों के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसका मुद्दा हो गया, एमएसपी का भी हो गया। तो एमएसपी अभी कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी। तो आप सभी को मालूम है कि हर साल 1 फरवरी से जो हमारा बजट सत्र लागू होता है, और ये बजट सत्र हर साल से इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बजट सत्र को किस तरह से चलाती है और इस बजट सत्र में जवानों को कितना फ़ायदा होता है, कितना जेसीओ जवान, ओआरएस अफसर और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं इस बजट सत्र में उनके लिए क्या लाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले जो हमारी पेंशन थी, जब एक जवान रिटायरमेंट होता था तो 70% के समथिंग उसको पेंशन दी जाती थी, लेकिन अभी उसको घटा करके 50% चल रही है। यानी जब हम रिटायर होते हैं तो अगर मेरी बेसिक पे अगर 40,000 रुपये या 50,000 रुपये है तो उसका आधा करके उसके बाद में अदर अलाउंसेस जोड़ करके हमको दिया जाता था, यानी सबका आधा हो जाता था। अभी जो बात है, हमारे सभी सैनिकों की मांगे हैं कि जो हमारा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हो, और इसकी मांग है 67% पेंशन मिलना चाहिए। यानी जो हमारी बेसिक पे है उसकी 67% मिलना चाहिए पेंशन। तो अगर ये बजट सत्र में पास हो जाता है तो हमारे सभी पूर्व सैनिक और सैनिक और जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों या फिर गवर्नमेंट केंद्र कर्मचारी हों, सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बजट सत्र 1 फरवरी 2024 से शुरू होगा और इसमें हो सकता है आपके टैक्स माफ़ी को भी जोड़ दिया जाए, यानी टैक्स माफ़ी में भी कुछ राहत मिल सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे सभी पूर्व सैनिक जितने भी पेंशनर्स हैं और आने वाले हैं भविष्य में, उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा। अब देखना ये होगा क्या बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार मिल करके ये बात मानती है या नहीं मानती है। बात करूँ तो एवं की जो मांगे हैं वो काफ़ी मांगे हैं, लेकिन जो हमारा 18 महीने का डीए था उस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय सरकार ने जो डीए बढ़ाया था वो हमको नहीं मिला, और उसका एरियल भी सरकार के पास अभी भी है। और सभी सैनिक, पूर्व सैनिकों की मांगे हैं कि जो हमारा 18 महीने का डीए है वह भी मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो आधार बनते हैं, कोई भी चीज़ बनती है, उस चीज़ को बनाने के लिए पहले से हमको एनालिसिस करना पड़ता है और
हमको उसका सर्वे भी करना पड़ता है। ये रक्षा मंत्रालय और वित्त सरकार अच्छी तरह से जानती हैं कि हमने सैनिकों को आखिर क्या दिया। सैनिकों को धोखे के अलावा और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया। आपको मालूम होगा कि सरकार पहले 2% डीए बढ़ाती थी, यही बीजेपी सरकार, उसके बाद में 4% डीए बढ़ने लगा है। अभी आशा करते हैं कि हमारा डीए 51% होने की पूरी संभावना है। फ़िलहाल अभी डीए एरियल फरवरी की जो पेमेंट आएगी उसमें पता चलेगा कि हमारा डीए कितना बड़ा है और कितना एरियल आता है। लेकिन जो डिसेबिलिटी है, मांगों को लेकर के बात करूं तो हमारे सैनिकों की काफ़ी मांगे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन सही तरीके से लागू होना चाहिए और जो आज सैनिक पेंशन जाता है उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं पर अगर बात करूं तो एमएसपी की, वो भी इक्वल नहीं है। डिसेबिलिटी यानी सारी फैसिलिटी जो है अधिकारियों के लिए ज़्यादा है, लेकिन जवानों के मुताबिक अधिकारियों के पास रिस्क बहुत कम है। जवान 24 घंटे अपनी आँख खोल करके देखता है, सरहद पर खड़ा तैनात होकर के देखता है, चाहे वो बर्फ़ गिर रही हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, वह अपनी जगह पर स्थिर रहता है। लेकिन अगर बात करूं अधिकारी की, तो अधिकारी की अपेक्षा 90% ज़्यादा रिस्क जवान लेता है। यानी 100% में से 10% रिस्क जो है अफसर लेता है और 90% और जो रिस्क होता है वह जवान लेता है। तो इक्वल एमएसपी को लेकर के भी चर्चा हो चुकी है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है और जैसे ही कोई नई खबर आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ आप सभी भाइयों से लेता हूँ अनुमति। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।